नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एग्ज़ाम ऑर्बिट में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए भारत की नदियों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। यहां पर हम मोस्टली बात करेंगे नॉर्थन की जो हमारी रिवर्स हैं उनकी। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर करने वाला हूँ। मैप के द्वारा इसको हम पढ़ेंगे। आगे बात करें तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं, मतलब हिमालय है हमारा यहाँ पर, इसके एक तरफ यहाँ वाली नदियां आप बता दीजिए कौन सी हैं। तो क्या सतलुज है? बिल्कुल है। सिंधु है? बिल्कुल है। लेकिन गंगा तो नहीं है। गंगा तो हमारे भारत में ही बहती है। हमको इस हिमालय के दूसरी तरफ वाली नदियां बतानी है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर और बात करें तो ब्रह्मपुत्र तो है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो यहाँ से निकलती है। आप देख सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। ब्रह्मपुत्र देख सकते हैं यहाँ से निकल के आ रही है भारत में। और उसके बाद सिंधु भी है, यहाँ से निकलती है और फिर ऐसे इस तरीके से जा रही है। और सतलुज भी है, क्योंकि सतलुज भी यहीं से निकलती है और इधर आती है यहाँ नीचे की तरफ। ठीक, तो आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जब सही आंसर हमने ढूंढ लिया है तो हमें नीचे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और डिटेल में थोड़ी सी आगे बताता हूँ। आंसर देख लिया। अब देख लें, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल रही है। ये पूरा हमारा हिमालय है, यहाँ से निकलती है। और भारत ये है, तो भारत के परे पूछा गया था। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकल रही है और यहाँ से इंदस मतलब सिंधु निकल रही है और सतलुज नदी भी यहीं से निकल रही है और फिर आगे जाकर यहाँ पर इंडस के साथ मिल जाती है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है और सारी डिटेल में यहाँ पर बात करता हुआ चलूँगा, कहाँ से निकल रही हैं। अभी तो स्टार्ट किया है, आप लास्ट तक बने रहें, आपको सारी डिटेल यहाँ पर पता चल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियां की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो मतलब आपको अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में जो साइज होता है, लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। तो ब्रह्मपुत्र गंगा से बड़ी होती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे बोल दिया जाता कि भारत में जो सबसे बड़ी नदी है वो तो गंगा है, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइज कंपेयर किया जाए तो ब्रह्मपुत्र गंगा से बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सही चल रहा है। तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी, फिर गंगा और फिर गोदावरी और फिर नर्मदा। तो ए ही ऑप्शन आपका सही मिल गया है, बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं, भारत की नदियाँ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गंगा है, ये बात सच है। लेकिन वर्ल्ड वाइज अगर बात देखा जाए तो गंगा से बड़ी भी कौन है? ब्रह्मपुत्र। आप देख सकते हैं साइज 2900 किलोमीटर का है और गंगा का 2525 किलोमीटर का है। तो ब्रह्मपुत्र बड़ी है वर्ल्ड वाइड। और अगर जो इंडिया की वाइज बात की जाए तो इंडिया में ब्रह्मपुत्र ज़्यादा नहीं बहती, मोस्टली चाइना और चाइना के बाद इंडिया, फिर इंडिया के बाद बांग्लादेश में आती है, तो उसका साइज डिवाइड हो जाता है। और गंगा तो पूरी की पूरी इंडिया में ही बहती है, तो इसलिए इंडिया में इसका लेंथ काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर साइज देखें तो वर्ल्ड वाइड में ब्रह्मपुत्र बड़ी है गंगा से। और एक और नदी अगर आप देखना चाहें तो इंडस भी 3180 किलोमीटर की है, जो कि गंगा से बड़ी है। ये बात थोड़ी सी याद रखनी है आपको। इंडिया में देखा जाए तो गंगा सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पर गोदावरी है और तीसरे नंबर पर कृष्णा है, चौथे नंबर पर यमुना है। यमुना खुद एक सहायक नदी है गंगा की, लेकिन उसकी भी जो लेंथ है इंडिया में काफ़ी बड़ी है। उसके बाद नर्मदा और फिर आप बाकी सब देख सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? बृहत्तम का मतलब यहाँ पर बोला गया है कि बड़ी नदी बताओ, बड़ी नदी कौन सी है? तो बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले तो बात की हमने कि गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है। भारत की अगर दूसरी बड़ी नदी बोली जाती है आपसे तो आप गोदावरी बोलते। ठीक है, और इनके बारे में हम देखते हैं। वैसे आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, यहाँ पर देख सकते हैं। और साइज यहाँ पर आप दोबारा से देखें, इसको मत देखें, क्योंकि अब यहाँ पर भारत की नदियों की बात की गई है। तो भारत में सबसे बड़ी है गंगा, दूसरे पर है गोदावरी। साइज भी आप देख सकते हैं, 2525 किलोमीटर की गंगा है, गोदावरी की 1464 किलोमीटर, कृष्णा 1400, यमुना 1376 किलोमीटर, नर्मदा 1312, इंडस 1114 और ब्रह्मपुत्र 916, महानदी 990 और कावेरी और उसके बाद ताप्ती।
तो ये कुछ सीक्वेंस मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। सबसे बड़ी नदी गंगा है, आपको बात याद रखनी है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखा भी रखा है कि गंगा किस तरीके से उत्तराखंड में बहती है, उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में जाती है और बिहार के बाद बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे और बात करेंगे, आपके जो दिमाग में चल रहा है सब कुछ बात करेंगे। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में मैं आपको डिटेल बता ही देता हूं। भारत में तो गंगा है और जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। आंसर यहां पर होगा ए ऑप्शन। डिटेल हम आगे जानते हैं यहां पर। तो यहां पर ही मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बांग्लादेश में तो पद्मा हो जाती है। अब जब एंट्री करी उसके बाद ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश में आती है। ब्रह्मपुत्र को भी बांग्लादेश में किसी और नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना नाम से जानते हैं। अब वो जमुना और जब गंगा आपस में मर्ज हो जाती हैं, मर्ज होने के बाद जो एक नदी बनती है वो होती है मेघना। तो गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी पर गिरती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे आपसे पूछा गया है कि गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम क्या हो जाता है, तो पद्मा यहां पर सबसे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मतलब गंगा आई और ब्रह्मपुत्र आई, ये आपस में मिली और उसके बाद जो एक नदी बनी, इस नदी को किस नाम से जाना जाएगा? तो मैंने आपको बता ही दिया, गंगा भारत में जैसे ही बांग्लादेश की बॉर्डर शुरू हुआ, गंगा को कहा जाता है पद्मा, और जैसे ही बांग्लादेश का बॉर्डर ब्रह्मपुत्र के लिए शुरू हुआ तो इसे कहा जाता है जमुना, और जब दोनों मिल गई तो इसको कहा जाता है मेघना। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। आगे बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पर भी आपको दिखाने की कोशिश की है। गंगा जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है तो पद्मा कहेंगे, और ब्रह्मपुत्र भारत में तो ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद जमुना इसे कहा जाएगा, और जब दोनों मिल जाएंगी तो मिलने के बाद इसको मेघना कहा जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं नाम वाम है। और फिर जैसे ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो सुंदरवन का डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है में से एक है, वो बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर मैंने और डिटेल थोड़े लार्ज लेवल में दिखा रखा है। गंगा, फिर पद्मा, उसके बाद मेघना, ये पूरा सीक्वेंस इनका चलता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो मैंने आपको बताया कि सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं। उसके बाद जब बांग्लादेश पूरा खत्म हो जाता है और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वहां पर ये सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। तो आंसर यहां पर बेस्ट ऑप्शन होगा सी। सी सही आंसर है। और सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों धाराएं मिलकर बनाती हैं। आप यहां देख भी सकते हैं, ये सुंदरवन डेल्टा बन रहा है बांग्लादेश के नीचे, और पश्चिम बंगाल के थोड़ा सा साइड में आप देख सकते हैं। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ पे इनका उद्गम होता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, देखो गंगा का तो उद्गम है उत्तराखंड, बिल्कुल सही है, और ब्रह्मपुत्र का उद्गम है तिब्बत। तो आंसर यही सही है, उत्तराखंड और तिब्बत सही आंसर है। ठीक है, अब यहां पर गंगा की बात कर लेते हैं, फिर आगे ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे। तो देखिए, एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा आती है, और एक नदी है भागीरथी, वो गंगोत्री से आती है, और अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलकर आ रही होती है। ये दोनों नदियां देवप्रयाग में, उत्तराखंड की एक जगह है देवप्रयाग, वहां पर आकर मिलती हैं। मिलने के बाद गंगा का निर्माण करती हैं। इस तरीके से गंगा निकलती है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि गंगा किसी जगह से निकल रही है। गंगा दो नदियों का एक मिक्सचर है, भागीरथी और अलकनंदा, याद रखिएगा। और बाकी ये सब क्या डिटेल लिखी हुई है इसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर तो इसके बाद तो गंगा बन रही है, इससे पहले एक दिख रहा है रुद्रप्रयाग। जब अलकनंदा नदी आ रही होती है तो उससे पहले उस पर एक नदी जिसका नाम है मंदाकिनी, वो मिल जाती है। और कहां मिलती है? एग्जाम में पूछा जाता है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। एक और यहां पर आपको कर्णप्रयाग भी दिखा रखा है। तो कर्णप्रयाग जब अलकनंदा नदी में
पिंडार गंगा मिलती है तो वो जो जगह होती है उसको कहा जाता है कर्णप्रयाग। आगे देखें तो यहां पर आपको एक नंद प्रयाग भी दिखा रखा है। जब नंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है तो उस जगह को नंद प्रयाग कहा जाता है। एक और है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलती है उस जगह को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो बेसिक सा मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है, या फिर केदारनाथ का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ भी आपसे पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो बसा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन आप इस पूरी स्लाइड से जान सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो यहां पर कावेरी नदी आपको पता होगा कि बिल्कुल जो साउथ की जो जगह है वहां पर निकलती है, तो ये तो भारत से निकलती है, तो आंसर ये नहीं होगा। हमें वो नदी बतानी है जो भारत से नहीं निकलती हैं। तो नर्मदा भी आपको पता होगा, मध्य प्रदेश की अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। गंगा मैंने आपको बता ही दिया, उत्तराखंड में दो नदियों के मिलने से अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिल जाती हैं, उसके बाद गंगा का निर्माण करती हैं। तो ये भी उत्तराखंड में मतलब भारत की जगह पर निकलती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर है। सी मतलब ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। तिब्बत अब चाइना का पार्ट है तो आप चाइना भी कह सकते हैं। तो तिब्बत से निकल रही है, सी ऑप्शन सही है। यहां पर आप देख भी सकते हैं चाइना का पार्ट है अब तिब्बत, तो तिब्बत से निकल रही है और फिर उसके बाद आती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है, असम से होते हुए जाती है बांग्लादेश में और गंगा से मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और वहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है। आगे बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल मैंने लिख भी दी है। ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर जो झील है उसी के पास एक पठार है, वहाँ से निकलती है। तिब्बत एक उसकी लोकेशन है, मतलब एक कह सकते हैं देश है जो कि अब चाइना के अंडर में है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश 3 देशों से प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी 4 अलग अलग नामों से जानी जाती है। कौन कौन से नाम हैं? तो चीन के तिब्बत के जो पठार हैं वहां पर इसको सांगपो कहा जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री करती है तो इसको दिहांग नदी कहा जाता है। जब असम में जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो उसको ब्रह्मपुत्र वहां नाम दिया गया है, उससे पहले उसको सांगपो और दिहांग कहा गया था। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में जब ये एंट्री करती है तो इसे जमुना कहा जाता है और गंगा नदी के साथ मिलने के बाद इसको मेघना कहा जाता है। ठीक है, तो इसके काफ़ी नाम चेंज होते हैं, मैं ये बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत से जो निकलती है सांगपो नदी वो कहां से एंट्री करती है भारत में? मैंने आपको बता ही दिया कहां से, अरुणाचल प्रदेश से। और यहां पर नाम मैंने आपको बता ही दिया था, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग, असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। ठीक, चलिए आगे बात करें तो आंसर यहां पर आप देख सकते हैं और वही सारी डिटेल मैं दोबारा से बताऊंगा तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो देखिए यहां पर आप सिंधु नदी की जो लंबाई है वो मत बताइए, यहां पर बोला गया ब्रह्मपुत्र की लंबाई बताइए। तो हमने पढ़ा है 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की है, तो मतलब यहां पर ब्रह्मपुत्र आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे आपको कंफ्यूज करा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके से आपको आंसर देना है। आंसर यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है जो उसकी लंबाई कितनी है 2900 किलोमीटर, और जो हमारी सिंधु नदी उसका नाम है इंदस, उसकी 3180 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम
स्रोत स्थित है? तो तिब्बत के जो मानसरोवर झील है वही कौन, ब्रह्मपुत्र का भी, सतलुज का भी और सिंधु का। डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। मानसरोवर झील के पास से ये तीनों नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो यहां पर बात की जाए सिंधु नदी, सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंध का बाब एक जलधारा है मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर में, वहां से निकलती है। और सतलुज नदी राक्षस ताल से निकलती है, और मैंने ब्रह्मपुत्र की तो बात आपसे कर ली है। यहां पर देख सकते हैं आप कि ये तीनों नदियां यहीं से निकल रही हैं, और ये चाइना के तिब्बत का एक पार्ट है। और फिर उससे हुए इंडस भारत में एंट्री करती है, फिर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर आपके लिए सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? अभी एक पार्ट और मैं आपके लिए ला सकता हूं इसका, और उसमें और बेस्ट क्वेश्चन करूंगा इसी तरीके से कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अगले वाले पार्ट में कवर करने वाला हूं। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी तो आपने देखा होगा, महाराष्ट्र से ऐसे बहते हुए चली जाती है। उसके बाद कावेरी भी कुछ इस तरीके से बहती है केरल की तरफ, केरल तमिलनाडु की तरफ। और कृष्णा नदी भी जो महाराष्ट्र की एक जगह है वहां से निकलते हुए इस तरीके से बहती है। तो ये तो बिल्कुल पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। तो आंसर आपका एक ही हो जाएगा, बेतवा नदी। बेतवा नदी कौन सी नदी है? तो यहां पर हम आपको बता ही दें तो देखिए, बेतवा नदी दो राज्यों को कवर करती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश है और साथ साथ उत्तर प्रदेश है। इनको कवर करते हुए यमुना में ये मिल जाती है, मतलब यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। ठीक है, और यहां पर लिख भी रखा है मैंने, बेतवा नदी जो कि नॉर्थन पार्ट में, इंडिया के नॉर्थन पार्ट में फ्लो करती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपने पढ़ा भी होगा, बिहार का शोक कोशी नदी को कहा जाता है। और कोशी नदी है क्या? तो कोशी नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी में से एक है। यहां पर गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी तो यमुना है, मतलब सहायक नदी तो यमुना है, लेकिन कोशी नदी भी गंगा की एक सहायक नदी है। कौन कौन सी है सारी अगर डिटेल में जानना चाहें तो गंगा की सहायक नदियां यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, सोन, गंडक, बुरही गंडक और कोही और महानंदा, ये नदियां गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो अभी हमने पढ़ा ही कौन सी नदी है जो विनाशक नदी कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा कोसी, क्योंकि बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में कहीं से भी बहने लग जाती है, एक साल कहीं से बहेगी तो एक साल कहीं से बहने लग जाएगी। बाढ़ का जो सबसे बड़ा रीजन है ये नदी है बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल, अभी तो हमने बिहार का पढ़ लिया, बिहार की नदी कौन है जो शोक कहलाई जाती है? वो है कोशी। और बंगाल की कौन है? तो बंगाल की है दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाई जाती है। ठीक है, यहां पर बात करें तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है, मतलब वहां के एरियो को जो सिंचाई वगैरह के काम में आती है। और पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में एक पठार है, अमरकंटक वहां से निकल रही हैं और अलग अलग डायरेक्शन पर बहती हैं। तो यहां आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। ये दो नदियां ऐसी हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो नर्मदा आप देख सकते हैं ये उन नदियों में से एक है जो कि
पश्चिम से, माफ कीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन कौन सी है? नर्मदा है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर, माही नदी भी इनमें से एक है। और माही नदी वो नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। और साथ साथ साबरमती को भी याद कीजिए जो कि अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर थोड़ा सा और बड़े फॉर्म में लगा रखा है कि अमरकंटक पहाड़ी यहां पर है, यहीं से नर्मदा निकलती है, उसके बाद गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और ताप्ती नदी भी कहीं मध्य प्रदेश से निकलती है और उसके बाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद गुजरात में, और फिर अरब सागर में गिर जाती है। ये तीनों नदियां इंपॉर्टेंट है। माही इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो अभी हमने 2 नदियां पढ़ ली, कौन कौन सी? बिहार का शोक कोसी को, उसके बाद बंगाल का शोक दामोदर को, और उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा महानदी को। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। यहां पर यह आंसर सही है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी का स्रोत है, मतलब जनापाव पहाड़ी का स्रोत क्या है? तो आंसर यहां पर हो जाए किस नदी का है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इंदौर के पास जो जनापाव पहाड़ियां हैं वो चंबल नदी को निकालती हैं, तो चंबल नदी यहां पर आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, भारत की लवण वाली मतलब नमकीन जो नदी है वो है लूनी नदी, जो कि राजस्थान में बहती है, और इसको कहा जाता है लवणीय नदी, जो भारत की लवण नदी है और उसी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यहां पर आप देख भी सकते हैं राजस्थान के काफ़ी एरिया को ये कवर करती है और उसके बाद उसके रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, आगे बात करें। थोड़ा सा गुजरात का पार्ट भी ये कवर करती है, मतलब राजस्थान और गुजरात अगर ऑप्शन में आपके रहेगा एग्जाम में तो आप ये दोनों लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करके जरूर जाना है। जो भी आपको जिस तरीके की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस तरीके की आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।